हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, यात्रा को लेके एक जानकारी चाहिए थी हाँ कि जी। कुछ भक्तों का ना यूट्यूब सेक्शन में कमेंट आ रहा है कि जो कुछ यूट्यूबर है ना, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है कि जो टेंट की बुकिंग को लेके ना, कि अगर आप टेंट की एडवांस बुकिंग करते हैं उनके थ्रू ना, तो हम्म। वो कुछ डिस्काउंट वगैरह दिला सकते हैं उसमें। तो क्या कोई ऐसा तरीका होता है कि जैसे अभी हमने टिकट बुक कर ली है और वो टेंट की बुकिंग कर ली है अभी एडवांस में, तो हमें उस टाइम पे डिस्काउंट वगैरह मिलेगा यात्रा में? अच्छा अच्छा, ये वीडियो किसी भक्त ने मेरे पास भी शेयर की थी और मैंने भी देखी थी। उसमें वो भैया बता रहे हैं कि 50 रुपये 100 रुपये डिस्काउंट देंगे, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं ना भक्त। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसका ये है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप अगर टेंट एडवांस में बुक करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि कभी यात्रा आगे पीछे हो गई, आपको रोक लिया गया पहले, या मौसम खराब हो गया, या आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो आपके पैसे फंस जाएंगे। और दूसरा ये होता है, जो ये बताते हैं तो सभी टेंट जो एक जैसे तो होते नहीं है। कुछ टेंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के भी होते हैं, कुछ बिल्कुल वॉशरूम के पास होते हैं। तो काफ़ी तरह की दिक्कतें भी आती हैं टेंटों में। तो इसके चलते एट ए टाइम आपने टेंट बुक कर लिया और वहाँ पे तो ये जो भैया जी बुक कर रहे हैं टेंट, ये तो टेंट वाले हैं नहीं, ना आपको वहाँ पे हम्म। मिलेंगे। तो जो टेंट वाले होंगे, जो फिर आपको जो टेंट देंगे, फिर आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा पहले दे चुके होंगे। अच्छा ये रहेगा कि आप बुक ना करें, एट ए टाइम वहाँ जाके देखें कि कौन सा टेंट आपको लेना है और कैसा टेंट है। उससे बेनिफिट ये होगा आपको कि आपके आपका पैसा आपके पास होगा, तो जो टेंट आप बुक करेंगे ना, उसमें आपके पास हम्म। चूज करने का ऑप्शन होगा कि मैं ये वाला टेंट लूँ या नहीं लूँ। जब आप पैसा पहले दे देते हैं तो वहाँ पे फिर वो वाली कहानी खत्म होती है, वो कहते हैं कि यही टेंट है हमारे पास और इसी में रुकना पड़ेगा। और अगर आपने पैसा पहले नहीं दिया हुआ है तो उससे ये होता है कि नहीं भैया, टेंट दिखाओ, दूसरा दिखाओ, नहीं कहीं और रुक जाएंगे हम। तो फिर टेंट के ऑप्शन ज़्यादा दिखाते हैं, है ना। और इसमें ये तो जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें मुझे लगा नहीं कि ऐसा होता है 50 रुपये डिस्काउंट 100 रुपये डिस्काउंट, क्योंकि गवर्नमेंट रेट होता है। हम्म। पहलगांव में मान सकता हूँ एक बारी को हो सकता है, लेकिन शेषनाग जी में, पंचतरणी में यूनियन होती है, उनकी पर्चियां कटती हैं। पहलगांव और हम्म। बाबा जी गुफा पे डिस्काउंट वाली बात मान सकते हैं, 100-50 रुपये ऊपर नीचे देते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे यूनियन नहीं हम्म। होती है। लेकिन शेषनाग जी और पंचतरणी में तो यूनियन होती है, जो फिक्स रेट होता है सबको वही देना पड़ता है, ना 50 रुपये कम ना ज़्यादा। कोई टेंट अगर बहुत मतलब ऐसी कंडीशन में है कि थोड़ी खराब कंडीशन में, तो हम्म। उसके पैसे कम लग जाते हैं, वो टेंट वाले का लॉस होता है। लेकिन ज़्यादा पैसे, यूनियन का जो रेट है उससे ज़्यादा पैसे में ले सकते। तो आप बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़े, टेंट बुकिंग के चक्करों में। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से 13-14 साल तो हमें हो गई यात्रा करते हुए, हमने किसी को बाहर सोते हुए नहीं देखा। सब लोग टेंटों में सोते हैं और उचित व्यवस्था होती है, और वहाँ पे आर्मी भी होती है, शाइन बोर्ड के अधिकारी भी होते हैं। अगर ऐसे टेंट की शॉर्टेज होगी तो फिर आपको कहीं ना कहीं बंदोबस्त वो पक्का करवाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि पहले बुकिंग कर लें, तो मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए वो मतलब नुकसान का सौदा हो सकता है। क्योंकि भैया तो आपकी बुकिंग ले लेंगे, यहाँ से पेमेंट भी ले लेंगे, कल को आप वहाँ हम्म। पहुँचे और कोई दिक्कत हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। वहाँ पे फोन ठीक करते है। रहेंगे आप, टेंट वाला कहेगा मेरे पास यही टेंट है, बारिश पड़ गया, बर्फ पड़ गया, ये कपड़ा भीग गया। जब हम कहीं पे भी ना एडवांस बुकिंग कर देते हैं हम्म। तो फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि एट ए टाइम वहाँ पे टेंट देख के जैसा टेंट वैसी पेमेंट की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन चक्करों में ना पड़े, ठीक है। ऑन द स्पॉट वहीं पहुंच और के टेंट बुक करें, ज्यादा हम्म। अच्छा रहेगा। ठीक है जी। हाँ। हाँ जी, और ये जो टेंट के रेट्स वगैरह शाइन बोर्ड की तरफ से वो किए जाते हैं ना, फिक्स किए जाते हैं, तो अगर उनसे ज्यादा मतलब टेंट चार्जेस जो ले रहे हैं यहाँ पे हमसे, तो फिर उस केस में क्या करें? मतलब जो उस केस में जैसे वहाँ पे पहलगांव में उनकी, तो देखिए, उस हम्म। केस में वहाँ पे शाइन बोर्ड के अधिकारी होते हैं, आप टेंट वाले से बात करें। अगर 200 रुपये फिक्स है तो 200 रुपये लेगा वो, आपसे 250-150 मांग रहा है फैसिलिटी को देख के कि मेरे टेंट में ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है, तो बात अलग है। नॉर्मल टेंट का जो रेट है गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है। वो कहेगा कि मैंने तो जी मखमल के गद्दे बिछा रखे हैं, मैंने तो रजाई पश्मीना की रजाई दूंगा आपको, ये दूंगा, तो वो अलग बात है, हमें नहीं हम्म। चाहिए वो। हमें जो सिंपल टेंट है आप वो दे दो और उसके हिसाब से रेट है। ठीक है, तो ठीक है। शाइन बोर्ड के अधिकारी वहाँ पे होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके यूनियन वाले होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। नहीं कोई सुनता है तो आर्मी वालों से बात कर सकते हैं कि हमसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग। तो वहाँ पे वो सारा हम्म। सिस्टम होता है। शाइन बोर्ड के अधिकारी आपको हर जगह मिलेंगे। इनकी भी ना यूनियन होती है, उनके इनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब होते हैं वहाँ पे। तो इनको पता है अगर यात्री कंप्लेन कर देगा हमारी, तो हमारे को फिर अगली बार टेंट हम्म। लगाने की परमिशन, या इस बार भी हमारा नाम बदनाम होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो फिक्स जो रेट होता है ठीक वही होता है, तो उसके हिसाब से ही अपना बुक करें। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की।